जय हिंद। कितना नंबर सवाल तक हुआ था? आप बात को समझना, आराम से पढ़ो, 4 बार नहीं 5 बार पूछो, इससे दिक्कत नहीं है, लेकिन उदारता बर्दाश्त नहीं होगा। पैसा नहीं एडमिशन लो, 1 माह के बाद एडमिशन लो, इसमें चलेगा। अभी गया ना 6 नंबर हॉल में, तो 6 नंबर हॉल तो पता है ना, इसीलिए खूब पढ़ो। 5 बार 5 बार पूछता है, तुम कहते हैं कि नहीं, या डालते हैं कि बस नहीं पूछो, तो उसी आराम से थोड़ा सा पैसेज बना करके रखना है। हो कौन कर रहा था इसमें, और कौन था उसके साथ? सिर्फ वही था। तो हो कम करना है, पढ़ना लगता है सिनेमा हॉल बना दिया। ये 15 नंबर हॉल को क्या बना दिया है? क्वेश्चन मिलेगा ना, फिर कुल ऐसा जो दाग से दिखा दे रहा है ना, 2 वो साफ हो जाएगा, कहीं दिखाने मिलेगा एकदम आराम से, नहीं आगे देख लेंगे तो दिक्कत। 32 में 2 दाग हो जाएगा। इसका आंसर कितना आया है? आया। ऑप्शन नंबर कौन सा चला गया? 34 नंबर, 29। ये 29 नंबर एक बार और कैसे? कल ही हुआ था 2 बार, और फिर आज 1 बार हो जाएगा, तो 3 बार हो जाएगा ना। 29 नंबर एक बार समझ लीजिए। 29 नंबर है कि 2 वर्ग है, बड़ा वाला वर्ग 15 सेंटीमीटर, छोटा वाला वर्ग 9 सेंटीमीटर, और राइट एंगल है, यहाँ निकाल दिए। छोटा वाले ट्रायंगल, बड़े वाले ट्रायंगल, सिंगुलर ट्रायंगल हो गए। तब ए वाले टोटल कितना हो गया? 24, 15 और 9, और ये वाले 9, 9 से 3 कट, ये क्या हुआ? अब दिखाई दे रहा है ना, बहुत अच्छा है, अच्छा लग रहा था। एक 9 से कट गया 3 बार में, एक कट गया 24 से, 8 से कट गया 24 कितना बार में? 3 बार में। तब बड़ा वाले ट्रायंगल 8 और छोटा वाले ट्रायंगल का रेशियो कहीं भी मान लिखना है। बड़ा वाला 8 में, छोटा वाला 3 में, तो ये 3 है, और ये क्या है? सभी स्थान पर छोटा वाले 3 3 में, और बड़ा वाले सब 8 8 में। ये बड़ा वाला 8 हो गया, छोटा वाला 3 हो गया। तो ये वर्ग जब 8 है, तब ये साइड भी रेशियो 8, यहाँ भी रेशियो 8, यहाँ भी रेशियो सब 8 8 में चलेगा। 8 में वाले 3 है, तो ऊपर कितना बचा? 5। तो ये दोनों ट्रायंगल क्या है? सिंगुलर ट्रायंगल है, डबल वाली आकृति। तो जो आपका साइड का रेशियो वही हाइट का रेशियो। इस बड़े वाले ट्रायंगल में साइड का रेशियो 8 था, हाइट का रेशियो भी 8। छोटे वाले ट्रायंगल में आ गया 5, तो साइड का रेशियो 5 आ गया। तब 8 और 5 टोटल कितना यूनिट? 13, लेकिन कितना सेंटीमीटर? 15। 13 सेंटीमीटर बराबर 13 सेंटीमीटर बराबर 15 है, तो 1 सेंटीमीटर का मान निकाल दिया, 1 यूनिट का, तो 15/13 कितना का मान निकालना था? 5 का। यहां से मान आधार निकाल दिया, हाइट निकल गया, तो आधार यहां टोटल कितना है? 5 और 3 8, 15 है, तब यहां भी 15, यहां भी सब 15, 8 बराबर 15 है, तो 1 बराबर 15/5 का मान निकाल दिया, 75/, बेस और हाइट दिया है, त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई। इसका आंसर करके बताइए। ये आ गया 245/24। ये कैसा कैसा सवाल आ गया? सब ये वाले 12 है, तो सब क्या हो जाएगा? 12 12। ये 13 है, तो सब क्या हो जाएगा? 13 13। अच्छा, कितने लोग समझें कि ये वाले 5 होगा? समझ में आ गया? ट्रिपलेट से, क्योंकि ये 90 डिग्री है, 12 है, 13 है, तो अगर ये 5 है, तभी वाले 7 समझ में आ गया, क्योंकि सब कितना? छोटा वाले 12 12 सेंटीमीटर का, बड़ा वाले सब कितना? 13 13 सेंटीमीटर का। अब दोनों का दोनों ट्रायंगल सिमिलर ट्रायंगल हो जाएंगे। कैसे ट्रायंगल हो जाएंगे? सिमिलर। समझ में आया? सिमिलर कैसे होंगे? नहीं आया होगा, बात को समझना है। सर अगर यहाँ ये वाले 90 डिग्री है, तो यहाँ भी कितना डिग्री है? 90 डिग्री। इसे हम मान लेते हैं थीटा, तब ये हो जाएगा 90 डिग्री माइनस थीटा हो जाएगा। और ये वाले 90 समझ में कितने लोगों को आया? क्योंकि वर्ग है, और वर्ग के प्रत्येक कोण कितना डिग्री है? स्ट्रेट लाइन पर बनाया गया कोण 180 डिग्री का। तब ये वाले जो कोण बचा, कौन सा कोण? ये वाला जो कोण है वो कितना हो गया? थीटा। क्योंकि जोड़कर हमें कितना लाना है? 180 प्लस थीटा माइनस थीटा कट गया 90 और 90 100, ये 90 थीटा। तब ये वाले कितना हो गया? 90 माइनस, कहीं भी राइट एंगल के अंदर राइट एंगल हो, या 2 राइट एंगल को एक साथ सटा करके रख दिया जाए, सिमिलर ट्रायंगल होंगे। यहाँ भी थीटा 90 90 माइनस थीटा, थीटा 90 90 माइनस थीटा, दोनों का दोनों ट्रायंगल क्या हो गए? सिमिलर। और जब दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो गए हैं, तो दोनों ट्रायंगल सिमिलर होने के कारण बड़े वाले ट्रायंगल और छोटा वाले ट्रायंगल, तो साइड का रेशियो क्या हो जाएगा? इक्वल। साइड का रेशियो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल के सामने लेना है। इसमें कितना दे रखा है? छोटा वाले में 7, किसके सामने दिया है? 90 माइनस थीटा। बड़ा वाला में 90 माइनस थीटा के सामने, तो छोटा वाले में 90 माइनस थीटा के सामने 7, बड़े वाले ट्रायंगल में 90 माइनस थीटा के सामने 12, तो साइड का रेशियो 7:12 आ गया। अगर हमें एरिया का रेशियो निकालना है, तो स्क्वायर कर देंगे 49:144। क्या इस ट्रायंगल का आप एरिया निकाल सकते हैं? ये वाले कौन सा ट्रायंगल? ये ट्रायंगल को, ये ट्रायंगल का एरिया निकाल सकते हैं कि नहीं? यस या नो बताइए तो। क्योंकि राइट एंगल ट्रायंगल है, लंब है, आधार दिया है, एरिया 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई। एरिया निकाल दिए 1/2 गुना 12 गुना 5, कितना हो गया है? 30 सेंटीमीटर, 30 सेंटीमीटर स्क्वायर। और ये रेशियो में कितना है? 130 बराबर 44, 144 बराबर 30 सेंटीमीटर स्क्वायर। कौन सा मान हम लोग का निकालना है? 49 का। तब 30 में हम भाग करेंगे 144 से, गुना कर देंगे 49 से। 5 से कट गया 6 बार में, 6 से कट गया कितना बार में? 24 बार में। 49 में गुना कर दिया 5 से, तब 200 कितना हो गया? 45, और बटा में कितना हो गया? 24। 245/24 सेंटीमीटर स्क्वायर। छापिए एक बार और समझना। ये भी सवाल बेहतरीन ही वाले आया, जितना चीट वाले जो हुआ कल से आज तक, अच्छा सवाल था। एडवांस मैथ नहीं समझ में आया एक वीक वाले सर, तो स्टार्टिंग से देखना है, सिमिलर ट्रायंगल से समझ में आ जाएगा। सिमिलर ट्रायंगल कब स्टार्ट किए थे? थ्योरी, हाँ, एक सप्ताह पहले ही, एक सप्ताह पहले सिमिलर ट्रायंगल से स्टार्ट करिएगा। 7 कैसे आया? 7 आ गया है, पूरा 12 है, पूरा कितना है? 12, पूरा 12 सेंटीमीटर है। ट्रिपलेट से 5 12 13, कहीं 5 है, 10 शेष बच गया 7, 12 में से 5 गया, 7 बचा। कह रहा है ट्रायंगल को बाहर ला करके समझा दीजिए सर। पहले छाप लीजिए, ट्रायंगल को बाहर भी लेके चले आएंगे। आज भी कमेंट आ रहा है कि क्लास 37 और 38 से में, कल आ रहा था 40 और 41, आज आ रहा है 37 और 38। कोई सेम नहीं है, सब अलग अलग होगा। एक बड़े वाले ट्रायंगल को यहां निकाल दिए बाहरी कोपचे से। एक और है ट्रायंगल, इसको हम भी कोपचे से बाहर निकाल देंगे, इसे भी कोपचे से बाहर लेके चले आइए।
ट्रायंगल जैसा है नहीं, लेकिन ट्रायंगल। अच्छा ये वाले कितना डिग्री है 90, ए वाले कितना है थीटा, ए वाले कितना है 90 माइनस थीटा, यहाँ कितना है 90 डिग्री, ए वाले कितना है थीटा, और ए वाले कितना है 90 माइनस, अच्छा 90 माइनस थीटा के सामने 12, ए वाले है 5, और यहाँ दिया है 90 माइनस थीटा के सामने कितना 7, तो 90 माइनस थीटा के सामने 7, यहाँ 90 माइनस थीटा के सामने 12, रेशियो साइड का 7 और 12, छोटा और बड़ा ट्रायंगल का। एरिया निकाल दिए 49 और 144 स्क्वायर कर दिए। इसका एरिया निकालेंगे 12 और 5 लंब और आधार दे रखा है, क्षेत्रफल 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई 30 हो गया, लेकिन अनुपात में कितना था 144 बराबर दे रखा है 30 सेंटीमीटर स्क्वायर। तब 49 का जब मान निकालेंगे 30 में 144 से भाग कर देंगे और 49 से गुना कर देंगे। इसका आंसर करिए। ये कैसा सवाल आ गया? ये भी चित्र के अनुसार है ना। दिए गए चित्र में ए बी सी डी एक आयत है, डीसी पर बिंदु पी ऐसे स्थित है, कैसे कि बीसी 24 सेंटीमीटर है और डी और पी 10 सेंटीमीटर है और सी और डी 15 सेंटीमीटर है। अच्छा आप बताइए कि जब सी और डी 15 है तो ए बी भी 15 होगा कि नहीं होगा? क्योंकि आमने सामने की भुजा क्या होगा? बराबर आयत का लंबाई तो लंबाई, चौड़ाई और चौड़ाई। अच्छा डी और पी कितना दे रखा है 10, अच्छा डीपी 10 है सर, तब ए वाले पीसी 5 होगा, हो जाएगा कि नहीं होगा? और कुछ दिया है क्या? हयास और दे रखा है हम लोग को बीसी, बी और सी 24 है, तब ऊपर भी 24 हो जाएगा, हो गया 24। मान हमें किसका निकालना है? मान निकालना है ए और क्यूब का। ए से क्यूब तक का मान क्या होगा, इसका मान निकाल करके बताना है। निकल गया मान ए से क्यूब तक। एक ट्रायंगल आपका राइट एंगल के अंदर राइट एंगल ट्रायंगल दिखाई दे रहा होगा, ये बाहर निकालेंगे तो और स्पष्ट रूप से दिखाई देगा। ये ट्रायंगल है राइट एंगल के अंदर राइट एंगल ट्रायंगल, ये ट्रायंगल बाहर निकाल दिए। ट्रायंगल का नामकरण हम कर देते हैं। यहाँ है ए, यहाँ है बी, यहाँ है सी, यहाँ है क्यू, यहाँ है पी। अब ए वाले आयत है तो आयत का प्रत्येक कोण कितना डिग्री का? 90 डिग्री का। आयत का ए वाले भी कोण 90, अगर ए वाले 90 है तो स्ट्रेट लाइन पर बनाया गया कोण 180, तब ए भी 90 डिग्री हो गया। यहाँ दे रखा है 15, 5 नहीं 15, और यहाँ दे रखा है 5। अच्छा क्या ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर ट्रायंगल हो गए कि नहीं? छोटे ट्रायंगल और बड़े ट्रायंगल सिमिलर, और सिमिलर ट्रायंगल के संगत भुजा का अनुपात क्या होता है? ये 3 है तभी कितना हो गया? सब छोटा वाले 1 1 और सभी बड़ा वाले कितना होगा? सब छोटा वाला 1 1 बड़ा वाला 3 3, तो छोटा वाला 1 और बड़ा वाला 3। यहाँ से यहाँ है 3, लेकिन छोटा वाले कितना है 1, यहाँ कितना बचेगा? तो ऊपर में भी यही होगा क्योंकि पैरेलल है, ऊपर में भी हो जाएगा 2 और 1 2 और 1। अच्छा बताइए कि 2 का मान कितना है सर? 24। सर 2 बराबर 24 है तो 1 बराबर कितना हो जाएगा? ये 12 समझ में आ गया ना? 2 का मान 24, 1 का मान 12। अब हमें लगता है कि आप लोग बना दीजिएगा। ये 90 डिग्री है, ये 15 है, 12 और 24 36 है, तो कर्ण नहीं निकल जाएगा, निकाल दीजिए। एक राइट एंगल ट्रायंगल यहाँ हम बना देते हैं और इसका पूरा मान दे रखा है कि ए वाले 15 है, ए वाले 12 और 24 36 है, तब पूरा हम लोग का ए से कहां तक निकालना है? ए से क्यू तक। ए क्यू ना, तब 15 36। ट्रिपलेट भी लगा सकते हैं, ट्रिपलेट लगाने आता है कि नहीं? यहाँ हम कह दिए कि 5 से कट गया 3 बार में, यहाँ 3 से कट गया 12 बार में, 5 12 13, 3 से गुना कर दिए तो 13 3 कितना? 39। ऑप्शन नंबर कौन सा हो गया? सी हो गया। 5 12 13 ट्रिपलेट लग गया। छापिए, 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार और समझ सकते हैं, 5 बार भी समझ सकते हैं। इसमें क्या है, जितना समझना है समझ लीजिए। सिर्फ सी क्यू का मान हम लोग का में निकालना था, सी क्यू निकल गया तो सब निकल गया। ए और क्यूब ए और पी पूछता था, क्या आप बता सकते थे? ए क्यूब तो निकल गया। अगर आपका मान पूछता कि ए और पी कितना होता? 36, 26 हो सकता, 36 नहीं 26। ट्रिपलेट का मतलब क्या होता है? एक और आ गया एडवांस का महारथी करा, ट्रिपलेट का मतलब क्या होता है? हमें लगता है कि 2-3 क्लास के बाद ट्रिपलेट ही बताए होंगे, और जब तक ट्रिपलेट नहीं तो फिर आगे कैसे हम लोग बढ़े हैं? ट्रिपलेट कौन करा नहीं जानते हैं? इसमें कौन बोला? अब बात को समझिए। एक तो पूरा हम लोग पाइथागोरस पर में लगाएं, थोड़ा सा बात और समझना है। सर अगर ये 5 है 12 है तो 13 समझ में आ गया। बी से सी तक कितना हो गया? 13, 5 12 13। अच्छा सब छोटा वाले कितना में है? 1 में, बड़ा वाले सब 3 में, तभी 2 और 1 है, तब यहाँ भी 2 और 1 हो जाएगा कि नहीं? 1 का मान 13 तब 2 का मान 26 प्लस 13 39। तो आप यहाँ से भी लगा सकते हैं क्योंकि पैरेलल हो गया। जब तक पैरेलल नहीं रहेगा तो लंब कैसे होगा? अगला नंबर 31 के बाद एक ऐसा आकृति आया है, ये सबका सब क्या है? कलर किया हुआ है। एक कलर हो गया और एक अलग अलग है, तब ये भी हो गया कलर। सब अलग अलग कर देंगे। और कौन सा कलर कर दे? ए हो गया। क्लियर? ये बॉन्डिंग लाइन है जो ब्लैक से है। ये सब बताने की कोई आवश्यकता नहीं है। ट्रायंगल है, एक 90 डिग्री के ट्रायंगल 2 को बन रहा है, एक ऊपर बन रहा है और एक। अच्छा एक ऐसा सवाल दे रखा है, हमें लगता है कि बेहतरीन सवाल में से एक सवाल है। सब सवाल तो बेहतरीन वाला है, इसका मतलब बाकी सब छूट गया ना। कह रहा है मान किसका निकालना है? ए डी ई और ए वाले का। ये जो रंगीन किया हुआ है गुलाबी, वाह रंग का भी नाम याद रखा है। अच्छा मान किसका दिया है? तो मान दिया है क्षेत्रफल दे रखा है। ए ट्रायंगल ई एफ सी, ई एफ सी का एरिया कितना दे रखा है? 4 सेंटीमीटर स्क्वायर, और इसका मान कितना दे रखा है? 5 सेंटीमीटर स्क्वायर। बस यही दिया है ना इन्फॉर्मेशन, और बाकी सब इन्फॉर्मेशन आपको निकालना पड़ेगा। हम कहें कि अगर एरिया 4 और 5 है तो साइड का रेशियो हो जाएगा 4:5। होगा कि नहीं होगा? क्योंकि त्रिभुज का आधार जिस रेशियो में विभाजित होता है उसी एरिया में, उसी रेशियो में एरिया विभाजित होता है। अगर आधार ए अनुपात बी में बांट दिए तो एरिया भी किस में बटेगा? ए अनुपात। तब अगर एरिया है 4 और 5 रेशियो निकालेंगे तो 4 अनुपात, एरिया का रेशियो 4 अनुपात, तो आधार का रेशियो भी कितना हो गया? 4:5 हो गया। इससे और आगे थोड़ा सा बढ़ेंगे तो एक डमरू आकार आकृति दिखाई देगा। ये जो नाग नागिन जैसा बना हुआ है ना, डमरू आकार वाले दिखाई दे रहा है, ये एक डमरू आकार आकृति है। और जहां डमरू नुमा आकृति बना तो हम कहेंगे कि दोनों का दोनों ट्रायंगल क्या हो जाएगा? सिमिलर। दिखाई दे दिया, डमरू बन गया सिमिलर ट्रायंगल। सिमिलर ट्रायंगल का मतलब छोटा
छोटा वाले सभी रेशियो साइड का 4 4 और बड़ा वाले ट्रायंगल के सभी रेशियो साइड में कितना हो जाएगा 5 और 5। तो हम कहेंगे कि कौन सा कलर ले लें, कुछ भी ले लेते हैं, सिर्फ दिखाई देना चाहिए। अगर ये 4 और 5 है तो आप कहेंगे कि ये 5 होगा और ए वाले कितना, एक मिनट दिखाई देगा ना, अब ना देगा, दिखाई दे दिया ना, ये 5 दूसरा कलर लेते हैं तो सब समझ में आएगा। लाल, वाह ये लाल आ गया। तब ए वाले 4 नहीं दिखाई दिया, इसका मतलब कि कलर विजन है। दिखाई दिया, समझ आना है कि 8 है। कैसे कहे 4 दिखाई नहीं दे रहा था, 4 है, चेक करने के लिए कहते कि 8 है, इसका मतलब दिखाई दे रहा था और करा कि नहीं। जब दिखाई दिया ही नहीं तो पता कैसे चला कि 4 है? ये 4 नहीं है, 8 है ना, 8 4 दिखाई दे रहा है, तो दिखाई दे रहा है। ए वाले 5 और ए वाले 4 तो हम कहेंगे कि जो रेशियो साइड का वही रेशियो एरिया का है। दोनों ट्रायंगल बाहर ला करके दिखा देते हैं, दोनों का दोनों ट्रायंगल कहां लेके चलाएं, बाहर। ये ट्रायंगल हो गया आपको, बाहर वाले सब ट्रायंगल बाहर लेके चले आए और ये दोनों ट्रायंगल के साइड का रेशियो दे रखा है। तो जो साइड का, जो आधार का रेशियो होगा वही रेशियो क्या हो जाएगा आपको, एरिया का रेशियो। देखिए निकल गया बाहर। तब ये सब इसे को जादू बोला जाता है सबको, ए सी और एक। साइड का रेशियो हम लोग कितना निकाल दिए हैं, ए वाले 5 और ए वाले 4। और यहाँ कितना सेंटीमीटर दे रखा है, 5 सेंटीमीटर स्क्वायर। तब यहाँ 4 का मान 5 सेंटीमीटर, तब 5 का मान 25/4 सेंटीमीटर स्क्वायर। समझ में आ गया? जो रेशियो बेस का वही रेशियो एरिया का। आधार बटा 4:5 में, तब एरिया भी 4:5। 4 बराबर 5, तब 1 बराबर 5/4, 5 बराबर 25/4। 25/4 को हम लोग लिख देंगे 6.25 सेंटीमीटर स्क्वायर। तब यहाँ क्या हम लिख दे, 6.25 सेंटीमीटर स्क्वायर। कोई दिक्कत हुआ नहीं? यहाँ तक छापिए, अब आंसर दिखाई दे रहा होगा, अब आंसर कर सकते हैं। आप बड़ा नहीं होगा, ये फिक्स है। कभी कभी जूम हो जाता है, उससे ज्यादा जूम नहीं होगा। आंसर भी करना है, जो छाप लेंगे तो वो वाले का, गुलाबी वाले का हम लोग को आंसर करके कितना आएगा आंसर। हमें लगा कि 6 और 5 11 हो गया, तो 4 चला गया, 7.25। ऑप्शन नंबर बी 7.25। जहां डमरू वाले आकृति बन गया तो आपको समझ जाना है कि सिमिलर लगेगा। सिमिलर तो 3 ही कंडीशन में लगता है। ट्रायंगल के अंदर ट्रायंगल है, समरूप त्रिभुज। राइट एंगल के अंदर राइट एंगल है, समरूप। डमरू वाली आकृति समरूप। समरूप करने के लिए कम से कम कितना कोण बराबर करना है, 2। तीसरा कोण स्वयं बराबर हो जाएगा। और सिमिलर और सर्वांगसम से 2023 में सीजीएल में एक सवाल हर एक शिफ्ट में दिया है। आप लोग का समय नहीं होगा, डिस्कशन करा रहे हैं देखने के लिए, लेकिन प्रत्येक शिफ्ट में एक सवाल है। सर्वांगसम पढ़े अभी नहीं है, लेकिन सर्वांगसम और सिमिलर मिलाकर, इसके बाद तो सर्वांगसम ही पढ़ेंगे ना। जो ओवरलैप कर जाओ सर्वांगसम, जो ओवरलैप नहीं करे वो क्या हो जाता है, सिमिलर। 5 और 4 कैसे आया, एक बार और समझने दीजिए ऑनलाइन में। 5 और 4 आया कि एरिया का रेशियो 4 और 5। अगर वर्टेक्स से कोई भी बेस पर कोई भी सीबीएन जिस रेशियो में आधार को बढ़ता है, एरिया उसी रेशियो में बटेगा। तो एरिया 4 और 5, तो आधार का रेशियो 4 और दोनों ट्रायंगल सिमिलर होने के कारण सब छोटा वाले रेशियो कितना में, 4 4 में, और सब बड़ा वाला रेशियो कितना में, 5 5 में। तो छोटा वाले ट्रायंगल सबका रेशियो 4 4, बड़े वाले ट्रायंगल के साइड का रेशियो सबका 5 5 हो गया। तब ये 4 बराबर 5 सेंटीमीटर स्क्वायर, 1 बराबर 5/4। तब 5 का मान निकाल दिए, 25/4 पॉइंट में आ गया 6.25। अगर ये आयत है, क्या है आयत, तो आयत या वर्ग हो, समलंब चतुर्भुज को छोड़कर कोई भी अगर आपका क्वाड्रिलेटरल हो और एक विकर्ण जब हम खींच देंगे तभी 2 बराबर एरिया में पार्ट, 2 बराबर पार्ट में एरिया विभाजित हो जाएगा। ये देखिए ए से सी एक विकर्ण खींचा हुआ है, तब विकर्ण से नीचे वाले 6 और 5 कितना हो गया, 11 सर अगर 11.5 है तो ऊपर भी कितना होना है, 11.5 में ये कितना दे रखा है 4। तब बाकी बचा कितना, 11.5 में 4 घटा दिए 7.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। किस ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर 2 5 है। 11.5 कहां से लिख दिए थे, 11.25 11.25 है। ये अढ़ाई क्यों कर दिए थे, ये तो है पॉइंट है। यहाँ भी 11 कितना लिख देना है, 2 और 5। यहाँ 2 लिख देते हैं और यहाँ भी 2 लिख देते हैं, 11.25। एक बार और समझ लीजिए, जो रेशियो एरिया का वही रेशियो साइड का। तो एरिया का रेशियो 4 5, साइड का रेशियो 4 5। ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो गया। छोटा वाले सभी ट्रायंगल का रेशियो 4 4 में, बड़ा वाले सभी ट्रायंगल का रेशियो 5 5 में। तो बड़ा वाला 5, छोटा वाला 4। फिर आधार 5 और 4 में विभाजित हुआ, तो एरिया भी 5 और 4 में विभाजित होगा। 4 का मान दे रखा है कितना, 5 सेंटीमीटर स्क्वायर। 1 का मान निकालेंगे 5 बटे, और 5 का मान निकाल दिए 25/4, 6.25। विकर्ण 2 बराबर पार्ट में बांटेगा एरिया को। ये नीचे है 11.25, तो ऊपर भी 11.25 होना है, जिसमें से पहले से कितना है 4, तब बचा हुआ पार्ट कितना है 7.25। एक 2 बार इसे रिवाइज करिएगा ऊपर में, तब मामला क्लियर होगा। अब इसे मिटा देते हैं, और मिटाने के बाद थोड़ा सा और कॉन्सेप्ट आप लोग को समझना है। ये सब क्यों मिटा ही देते हैं पूरा, फिर से एक बार समझ लेंगे। दिखाई दे रहा है ना कलरफुल सब, यस। कोई भी क्वाड्रिलेटरल हो, जरूरी नहीं है कि वर्ग हो, आयत हो, या तो सम चतुर्भुज हो, या तो समांतर चतुर्भुज हो। कोई भी चतुर्भुज है, कोई भी उटपटांग आप चतुर्भुज उठा लीजिए, लेकिन उसमें भुजा कितना होना है, 4। अगर 4 भुजा है तो उसे क्या हम बोलेंगे, चतुर्भुज। ए बी सी और डी, इनका 2 ही विकर्ण होगा। एक विकर्ण हो गया ए सी, एक विकर्ण हो गया बी और डी। कहीं ना कहीं काटा होगा ऊपर, काट दिए ऊपर। अब इसका हम मान लिए कि अगर एरिया ए है, बी है, सी है और डी है, तो विकर्ण के द्वारा जब हम लोग काट दिए तो 4 आपको दिखाई दे रहा होगा, 4 पार्ट में दिखाई दिया। तो आमने सामने के एरिया का गुणनफल आपस में क्या होता है, बराबर। आमने सामने के एरिया का गुणनफल आपस में बराबर होगा। हम कहेंगे 1
गुना बी बराबर क्या हो जाएगा, सी गुना आमने सामने वाले, आमने सामने के एरिया का गुणनफल आपस में बराबर। अभी छापना नहीं है, बात को पहले समझ लेना। आमने सामने वाले एरिया का गुणनफल आपस में बराबर, यहां लेके चले आए। अगर आपको कोई यहां से पूछा सवाल कि एक कैसा ट्रायंगल क्वाड्रिलेटरल है, कोई भी क्वाड्रिलेटरल दिया हुआ है, यहां मान दे रखा है 9 सेंटीमीटर स्क्वायर, यहां मान दे रखा है आपको कितना दे दिया जाए, कुछ भी ले लेते हैं 10 सेंटीमीटर स्क्वायर, यहां दिया है 5 सेंटीमीटर स्क्वायर, यहां दिया है 1 सेंटीमीटर स्क्वायर। एक्स का मान आपको निकालना है, निकल जाएगा कितना हो गया 18। तो कहीं भी 3 पार्ट का दिया है, चौथा पार्ट का, लेकिन विकर्ण से होना चाहिए, विकर्ण नहीं रहेगा तो नहीं होगा। तब हम कहेंगे कि इनका जो गुणनफल होगा आपस में बराबर। यहां 9 में 10 से गुना किए तो कितना हो गया, तब यहां भी 5 में किससे गुना करेंगे, 18 से, x बराबर 18 सेंटीमीटर स्क्वायर। छाप लीजिए एनी क्वाड्रिलेटरल, हेडिंग डाल दीजिए एनी क्वाड्रिलेटरल, एनी क्वाड्रिलेटरल किसी भी चतुर्भुज में। कैसे रेशियो से जो अभी तक हम लोग समझ रहे थे, एरिया का रेशियो सी और बी, साइड का भी रेशियो सी बी, एरिया का रेशियो ए और बी, साइड का भी रेशियो ए और डी, दोनों रेशियो आपस में बराबर कर दिए, गुना कर दिए, गुना कर दिए, सी बटे बी और आ गया डी बटे ए, तो साइड के रेशियो से आ गया ए गुना बी और सी गुना डी। यानी क्वाड्रिलेटरल के बोलेंगे किसी भी चतुर्भुज में, किसी भी कोई भी चतुर्भुज हो, पतंग हो, समांतर चतुर्भुज हो, सम चतुर्भुज हो, समांतर चतुर्भुज हो, वर्ग हो, आयत हो, समलंब हो। तो ऐसे भी कभी कभी छोटा सवाल दे देगा कि 3 का मान देगा, चौथा का निकालना है, तो आमने सामने के एरिया का गुणनफल आपस में क्या हो जाएगा, बराबर। अब आ जाते हैं समलंब, जो बहुत काम का चीज है, आगे आएंगे तो ट्रेपेजियम में समझेंगे भी और प्रूव भी करेंगे। ये समलंब नहीं है, किसी भी क्वाड्रिलेटरल के लिए है। और अब हम लोग सिर्फ निकालेंगे किसके लिए, समलंब, ट्रेपेजियम। नोट में, नोट ही में चल रहा है अभी, ये सब कोई रेस में नहीं, किस में चल रहा है, नोट में। क्या, हाँ एरिया क्या है, एरिया है सर, एरिया, साइड नहीं सर, साइड भी कहिएगा तो जो रेशियो एरिया का वही रेशियो साइड का भी होगा। अगला नंबर डायरेक्ट आ जाते हैं, कितना नंबर पर, डायरेक्ट हो गया 33 नहीं, डायरेक्ट कॉन्सेप्ट पर। और अगला जो कॉन्सेप्ट है वो कौन सा कॉन्सेप्ट है, अगला कॉन्सेप्ट हो गया आपको ट्रेपेजियम का। किसका, ट्रेपेजियम। ट्रेपेजियम के मतलब समझ में आता है ना, समलंब चतुर्भुज, इनके दो भुजा समानांतर और दो भुजा असमानांतर होता है, ए बी सी और डी, ये दो भुजा समानांतर हो गया, ए बी और सी डी। इनका भी आप कहिएगा कि दो विकर्ण है सर, एक विकर्ण हो गया बी डी और दूसरा विकर्ण हो गया, एक कहां काट दिया है, ओ पर काट दिया है, तब एक ऊपर और नीचे वाले ट्रायंगल सिमिलर ट्रायंगल हो जाएंगे, एक डमरू वाली आकृति बन गया है, तब ऊपर और नीचे वाले ट्रायंगल सिमिलर होंगे। लेकिन असमान भुजा कौन कौन है बताइए तो, इसमें असमान भुजा कौन सा है, एडी और, तब एडी और बीसी जो है, एडी और बीसी ये डज नॉट इज इक्वल टू पैरेलल है सर। पैरेलल कौन सा है, एबी और बीसी, एडी बीसी पैरेलल नहीं है। तो अनपैरेलल साइड पर जो एरिया बनता है वो दोनों बराबर होता है। यहाँ के हो गया तो यहाँ क्या हो गया, अनपैरेलल साइड पर असमानांतर भुजा पर दो ट्रायंगल है, दोनों ट्रायंगल का एरिया आपस में क्या होता है, बराबर। और ये दोनों सिमिलर ट्रायंगल है, इनका अलग अलग एरिया होगा ए और अभी हम लोग पढ़े कि कोई भी ट्रायंगल के ये जो आमने सामने का जो आपका ट्रायंगल है उनका एरिया का गुणनफल क्या होगा, बराबर। के गुना के कितना हो गया, के स्क्वायर बराबर ए गुना, अर्थात के बराबर हम कहेंगे अंडर रूट ए बी। छाप लीजिए इसे भी, आगे हम लोग ट्रेपेजियम में प्रूव भी करेंगे कि ये दोनों बराबर क्यों हो जाता है, लेकिन अभी डायरेक्ट याद रखना है कि बराबर हो जाता है तो हो जाता है। सवाल हमें लगता है इस पर भी एक सवाल ले लें तब ठीक रहेगा ना, ले लिया जाएगा सवाल, इसमें क्या है। एक बेहतरीन सवाल लेने जा रहे हैं, रुक गए रुक गए रुक गए रुक गए, सवाल आया था दिमाग में बेहतरीन, लेकिन आप लोग रुका दिए तो हो सकता है गड़बड़ा जाएगा, इसीलिए रोकना नहीं है, आगे बढ़ने के बाद फिर कहते एक बार समझा देते। सवाल है आपका कि ट्रेपेजियम में अच्छा दोनों ट्रायंगल सिमिलर क्यों हो गए, क्योंकि दो रेखा समानांतर है और समानांतर में डमरू आकार वाले ऊपर वाले और नीचे वाले ट्रायंगल क्या हो गए हैं, सिमिलर, और सिमिलर ट्रायंगल के सभी कॉरस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो आपस में बराबर होता है। इसे हटा दिए, अब डायरेक्ट इसी पर हम लोग सवाल ले लेंगे। गायब हो गया सब, क्या हो गया, गायब, सब गायब करना ही मेन बहादुरी है। यहां दिया गया है आपको ये कॉन्सेप्ट, अब गायब हो गया कॉन्सेप्ट, इसे बोलेंगे नहीं, इसे क्या बोलेंगे, क्वेश्चन। दिए गए चित्र में दे रखा है कि ए बी बराबर 10 सेंटीमीटर, ए बी बराबर, और आपको दे रखा है सी और डी बराबर 20 सेंटीमीटर, कितना सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर। दिया है एरिया ऑफ ट्रायंगल ए ओ बी बराबर 4 सेंटीमीटर, 7 नहीं 9 ले लेते हैं, कितना ले लेते हैं, 9 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो आपको निकालना है एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी बराबर व्हाट। अच्छा सवाल था, इस सवाल कौन सा सवाल था, नहीं अच्छा सवाल है, अभी वर्तमान में है। अब बना पाइएगा सवाल को, बने या ना बने, कोशिश जरूर करना। ये क्या क्या उलझोल दे रखा है, सवाल तो ले लिए हैं लेकिन अब हमें भी पता नहीं चल रहा कहां से स्टार्ट करें। आप लोग को पता चल रहा है नहीं, बनेगा कि नहीं, समय वेस्ट नहीं करना, तभी ना कहिए नहीं बनेगा सर ये दोनों का दोनों ट्रायंगल क्या है, सिमिलर है, ऊपर वाले ट्रायंगल और नीचे वाले ट्रायंगल सिमिलर है, तो साइड का रेशियो ऊपर वाले एक और नीचे वाले दो, साइड का रेशियो आ गया ना, एक अनुपात। अच्छा सिमिलर ट्रायंगल का जो साइड का रेशियो होता है उसका स्क्वायर कर देंगे तो एरिया में बदल जाएगा, तो एरिया में बदल गया 1 अनुपात कितना 4। समझ में आया, एक ट्रायंगल दे रखा है ए ओ और बी और एक ट्रायंगल दे रखा है सी ओ, और इनका साइड का रेशियो हमें दिया है 10 और 20, रेशियो निकाल दिए तब 1 अनुपात 2, क्योंकि दोनों ट्रायंगल सिमिलर था। जब साइड दे रखा है तो एरिया स्क्वायर में हो जाएगा 1 अनुपात कितना हो गया, 4 हो गया। अगर 1 अनुपात 4 हो गया तो कितने लोगों को समझ में आया कि ए वाले 2 हो जाएगा और ए वाले 2 हो जाएगा, नहीं आया समझ में। के स्क्वायर बराबर अंडर रूट ए बी,
के स्क्वायर बराबर अंडर रूट ए बी, अंडर रूट ए बी 4, 4 का वर्गमूल, अभी 4 रहने देते हैं, वर्गमूल बाद में करेंगे ना। 1 गुना कितना हो गया है आपको, 1 गुना 4 के स्क्वायर बराबर, तो के स्क्वायर बराबर 1 गुना 4, तक के बराबर रूट 4, और रूट 4 का मान अनपैरेलल साइड पर बनाया गया एरिया आपस में क्या होता है बराबर, यहाँ के स्क्वायर बराबर ए बी, के बराबर रूट ए बी, यहाँ 2 हो गया और 2 हो गया। सर हमें मान किसका निकालना है, क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी का, और मान दे रखा है किसका, ए ओ बी का। ए ओ बी अनुपात में कितना है 1 यूनिट बराबर 9, ए बी सी डी टोटल कितना है 4, 4 8 और 1, तब 9 यूनिट का मान निकालेंगे। 1 बराबर 9, तब 9 बराबर कितना हो गया 81 सेंटीमीटर स्क्वायर। कितना सवाल अच्छा था, सॉल्यूशन भी हम लोग अच्छा किए। 72 कह रहा, 72 नहीं, क्या हो गया 81, पूरा क्वाड्रिलेटरल का मान निकालना। एक बार नहीं 2 बार और समझ लीजिए। साइड का रेशियो 1 और 2, एरिया का रेशियो हो गया स्क्वायर में 1:4, ऊपर वाले का 1 नीचे वाले का 4, और अनपैरेलल साइड पर बराबर होता है, तब के स्क्वायर बराबर रूट ए बी, 4 का वर्गमूल हो गया 2, तो 2 और 2 टोटल जोड़ दिए, तो 4 और 2 6, 1 7 और 2 9, 1 बराबर 9, इसका मान दे रखा था 1 बराबर कितना सेंटीमीटर 9, तब पूरा जोड़ दिए, तब 9 बराबर 81 सेंटीमीटर स्क्वायर। 1 बराबर 9, 9 बराबर 81। अब अलग अलग बात का भी हम मान निकाल सकते हैं, जैसे मान पूछेगा, सिर्फ रेशियो में लाना था। अब सवाल पर हम लोग किस पर सवाल पर थे, ये वाले देखिए, सवाल के लिए कहां से कहां हम लोग चल गए, 33 नंबर, अभी 32 पर थे ना, 33 पर अब आएंगे। एक तो हम लोग 32 को तो बनाए उस तरीके से, किस तरीके से, अब हम लोग 32 को दूसरा तरीका जब आप सोचिएगा, तो यहां से इसको मिला दीजिएगा, तो ये समानांतर चतुर्भुज हो गया, सॉरी समलंब चतुर्भुज हो गया। कैसा चतुर्भुज हो गया, समलंब, ऊपर वाले दोनों पैरेलल, और ये हो गया अनपैरेलल साइड हो गया है। आप बताइए कि इसका मान दे रखा है कितना, 5 है कि 4 है, इसका मान दे रखा है 4, और इसका मान दिया है कितना 5 का। कितने लोग समझें कि 5 हो जाएगा, अनपैरेलल साइड पर 5 5, और इन दोनों के जो गुणनफल होगा वो 25 हो जाएगा। हमें मान लिया कि कितना है x है, तब आप कहिएगा 4x बराबर कितना 25, तब x बराबर कितना हो गया 6 दशमलव, अगर इसका मान 6.25 हो गया है सर 6.25। अब इसको हम क्या करेंगे, थोड़ा सा समझने के लिए हटा देंगे, पूरा नहीं, थोड़ा सा समझने के लिए हटा दिए, तो 6 और 5 टोटल 11.25, तो ऊपर भी 11.25 होना है, ये वाले 4 घट गया, तब बचा कितना 7.25। छाप लीजिए, ये भी बेहतरीन कॉन्सेप्ट है ना, छापिए एक बार और समझना। तो इसके लिए मेहनत करिएगा तो ना, यही तो ठीक है, कंट्रैक्शन करना पड़ा तब आगे बढ़ा। तो आपको कहीं भी इस तरीके का आकृति दिखाई देगा, किस तरीके का, तो ट्रेपीजियम बनाने का प्रयास करिए। 1 और 2 कैसे आया, साइड के रेशियो से तो लिख दिए 10 और 20 काट करके 1 और 2, और ट्रेपीजियम हो गया था, तो अनपैरेलल साइड पर बनाया गया एरिया बराबर, और गुणनफल आपस में बराबर हो गया, तो 6.25। ये जो पूरा गुलाबी वाला एरिया आया 7.25। अगले नंबर कितना नंबर पर आ जाए, 33। अभी क्यों, आराम से पढ़ना है 10 तक। तो एक ऐसा सवाल आया, ये ऐसा सवाल है, बना दीजिए कोई भी सवाल हो। सबसे पहले कहा कि ट्रायंगल ए बी और एबीसी, हम लोग ट्रायंगल ड्रा कर लिए, एबीसी है ना, ए है, बी है और सी है, तो बहुत सारा रेखा इस पर लेके चलाया है। ए बी और एसी पर स्थित बिंदु डी, और ए बी और एसी पर डी और ई है, लिख दिए डी और ई। अब कह रहा है कि एम और एन बी डी और इसी पर एम और एन है, सबका सब आपस में क्या है, पैरेलल है, तो सब रेखा पैरेलल हो गया। और जहां रेखा पैरेलल हुआ, थेल्स थ्योरम, कौन सा थ्योरम, थेल्स थ्योरम। कौन कौन सा रेशियो दिया है, कह रहा एडी और डीएम, एडी और डी और एम का जो रेशियो है 3 अनुपात, और यहां कह रहा कि डीएम और एमबी का जो रेशियो है वो रेशियो 6 अनुपात। यहां डी और एम दोनों स्थान पर बराबर है सर, तो रेशियो को भी हमें बराबर करेंगे। यहां 6 है, तब इसको भी 6 करना है। 6 करने के लिए कितना से गुना कर दें, 3 से गुना कर दिए, तो 9 अनुपात 6। एडी रेशियो में हो गया 9, और डी और एम रेशियो में 6, एम और बी रेशियो में 7। एक छोटा वाले पूरा बड़े वाले का समरूप होगा, मझले वाले भी पूरा बड़े वाले का समरूप होगा, तो इसमें ट्रायंगल 3 ट्रायंगल बना। कितना ट्रायंगल बना, ट्रायंगल 3। पहला ट्रायंगल ए डी ई, दूसरा ट्रायंगल हो गया ए एम एन, तीसरा ट्रायंगल हो गया ए बी, और ये तीनों ट्रायंगल एक दूसरे के सिमिलर ट्रायंगल हैं। और सिमिलर ट्रायंगल का साइड का रेशियो हमें पता है, छोटा वाला के 9, बड़ा वाला 15, मझले वाले, और बड़ा वाला हो गया 16, 15 और 7 22 ना। ये समझ में आया, नहीं आया समझ में, फिर से आया, कहेंगे तो भी करना, नहीं आया तो आया सर, एक बार आ। तब यहाँ आया है 9, तो टोटल ऐड कर दिए 9 और 6, और यहाँ ऐड कर दिए 15 और 7, तब बड़ा वाले में पूरा साइड ऐड कर दिए, छोटा वाले में कोई ऐड नहीं करना, मंझला वाले में 2 को ऐड किए। सर साइड का जब रेशियो हमें पता हो ही गया है, तो आप बताइए कि एरिया का रेशियो नहीं पता हो जाएगा। एरिया के लिए हम लोग क्या करेंगे, स्क्वायर कर देंगे, तब ये हो गया 81, यहाँ हो गया 225, और यहाँ हो गया 484। आप एरिया का रेशियो यहाँ बताइए कि ये छोटा वाला का कितना, 81। दूसरा कलर में लिखेंगे जिससे समझ में ज्यादा है, कलर हम चेंज कर दिए, तब यहाँ हो गया टोटल कितना 81। 81 में टोटल है कितना 225, और 225 में ऊपर 81 घटा दिए, तो 225 में 81 को घटा करके लिखिएगा, तब 225 में 81 चला गया, ये हो गया 4, 22 और 8 का अंतर कितना हो गया 44, 144। अब वाले पार्ट को लिखेंगे, तब टोटल 144, 81, 225 घट जाएगा, तब 484 में से 225 को घटा के लिखिए, तब 259। एरिया समझ में आया तीनों टुकड़ा का, छोटा वाले टुकड़ा 81, मझले वाले टोटल 225, 81 घट गया 144, यहां तक टोटल घटा दिया 225, तब बचा 200। मान किसका दिया है, DENM, DENM समझ में आ रहा है, DEN और M जो आपको कलर किया हुआ है ना गुलाबी से, यही है। इसका मान कितना दे रखा है 400, सर 144 का मान 432 सेंटीमीटर स्क्वायर है। हमें मान किसका निकालना है, M N C और B 259 का, तो 144 बराबर 432। एक का मान बताइए, 1 बराबर 3, 1 का मान 3 आ गया, तब यहां 3 से गुना कर दिए, इकाई का अंक 7, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन बी। छापिए, थेल्स थ्योरम से था। 2 बार और बताएंगे। कोई ऐसा सवाल आया है जो एक ही बार में समझ में आया है, तब ये कैसे आएगा, ये 2 बार में समझ में आएगा।
किसी भी त्रिभुज में तीसरे भुजा के समानांतर यदि त्रिभुज के अंदर रेखा खींची जाती है, निर्मित त्रिभुज पूरे त्रिभुज के समरूप होते हैं और समरूप त्रिभुज के संगत भुजा का अनुपात आपस में बराबर होते हैं। अगर जो भुजा का अनुपात है एरिया का निकालना है, तब इनके संगत भुजा के वर्ग के अनुपात के बराबर होंगे। तब हम लोग का साइड का रेशियो निकाला 9, 15 और 22, उसको बराबर कर दिए थे डीएम को, तब 9, 6 और 7। छोटा वाला ट्रायंगल में एडी 9 है, मझले वाले ट्रायंगल में ए और एम 15 है, बड़े वाले ट्रायंगल में ए से लेकर बी तक 22 है। स्क्वायर करिए 81, 225, 484। 81 को 81 लिख दिए, 225 में 81 गया 144, 484 में 225 गया 259। ये बीच वाले क्वाड्रिलेटरल बीच वाले टुकड़े का मान दिया है 1 432, 144 बराबर 432, 1 बराबर 3, 259 में 3 से गुना कर दिए तो 777। क्लियर है? यहीं रहने भी देते हैं विशेष कल। 10 लोग आराम से निकलने दीजिए, आप लोग थोड़ा सा मात्र 2 मिनट वेट करना।